नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष मौर्य और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रैकिंग वे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट पेपर फर्स्ट की क्लास जो है चल रही है और उसी के साथ हम लोग अब जो है यूपी टेट की भी क्लास को चालू करेंगे, क्योंकि यूपी में जो है लगभग 97,000 की वैकेंसियाँ अब आने वाली हैं। जो यूपी टेट फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम पास कर लेता है तो उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज जो है हम यूपी टेट में जो है मैथ की टॉपिक से पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, मैथ जो है मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो नंबर चालू होता है सबसे पहली बात तो आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है यूपी टेट के। और नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर सिस्टम होते क्या है, जैसे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सीटेट पेपर फर्स्ट का जो है मतलब मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप लोगों को आई बटन पर जो है मिल जाएगा, आप आई बटन को जाकर क्लिक करिए, वहाँ मैंने आप लोग ये पेपर फर्स्ट का जो है आपको प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा। और उस प्लेलिस्ट में आप लेक्चर फोर्थ और फाइव वहाँ देख लीजिए, तो आपका जो नंबर सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आप लेक्चर फर्स्ट भी देख लीजिए, जहाँ पर मैंने प्लेस वैल्यू के बारे में बताया है। ठीक ना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताया। ठीक है, तो आप वहाँ उस प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर 4 और 5, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप सारे वीडियोस भी देख सकते हैं यूपी टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया है, मतलब एकदम नॉर्मल बेसिस पे पढ़ाया है। और मैं यहाँ जो है उसे मतलब उसका लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, जो जैसे कि यूपी टेट में क्वेश्चंस आते हैं उसके अनुसार मैं पढ़ाऊंगा। और वहाँ मैं जो था सीटेट पेपर फर्स्ट के मतलब जिस तरह से सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा था। तो अब जो मैं पढ़ाऊँगा ये यूपी टेट के प्लेलिस्ट में जो आप लोगों को जितने भी वीडियोस मिलेंगे वो यूपी टेट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए आप लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, यूपी टेट में फिक्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और लेक्चर 4 और 5 आप जो देख रहे हैं, यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, और वो कैसे क्वेश्चन होते हैं वो मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले बेसिक को जानिए। नहीं, अगर बेसिक को नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है एग्ज़ाम में गलतियां करके जरूर चले आएंगे। तो सबसे पहली बात तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बारे में जानते नहीं हैं तो आप लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए सीटेट का। और यहाँ मैं कुछ मतलब जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स है उनका मैं डिस्कशन करूँगा, जो कि मतलब एक के बाद एक मतलब हर साल एक के बाद एक जो है ज़रूर आते हैं। जैसा कि मेरा पहला जो है पहला पॉइंट है मेरा 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अगर किन्हीं ने कोई भी जो है 2017 का अगर जो पेपर दिए हैं यूपी टेट का, उसमें यही क्वेश्चन आया था पहला क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो बीच में आया था सेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होता है, हो सकता है आगे पीछे भी मिला हो, लेकिन वहाँ जो क्वेश्चन आया था 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तब भी आप लगाएंगे 2। अगर अभाज्य और भाज्य संख्याओं के लिए आप जानना चाहते हैं तो लेक्चर 5 और सीटेट का जो पेपर फर्स्ट का है वो लेक्चर 4 और 5 आप देखिए, वहाँ से आपके सारी चीज़ें डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से 2016 में आया है, पाई जो है, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि एक के बाद एक पूछे जाते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है।
आप लोग जानते होंगे कि पाई का मान वहाँ दे रखेगा 1.4 हो 3.4 होगा, या पाई का मान वहाँ दे रखेगा 22/7 होगा। तो यहाँ जो है आप हो सकता है ये भी लगा के चले आए, वहाँ बोथ दिया हो ए और बी दोनों, और लास्ट में ये ऑप्शन दिया हो कि पाई एक कर्व का परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर आना चाहिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसे पर इर्रेशनल नंबर जिसे हम कहते हैं, इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपका जो है 2 क्वेश्चन में से कोई एक जरूर आने हैं, ठीक है। और एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कि पाई का मान हो सकता है ये आ जाए 22/7 क्या है, 22/7 ही परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों हुआ, जिसे हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, मतलब अंश बटे हर के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसकी वजह से ये जो है क्या बोलते हैं 22/7 होगा, ठीक है ना। 22/7 का मान जो है किसके किसके बराबर हो सकता है, 3.14 के भी बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं, और 3.4 एक तरह से भी आपका क्या हो सकता है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब आप उसे सरल करेंगे, ठीक है, तो बाद में आंसर यही निकल के आने वाला है, ठीक है। अब देखिए और कुछ चीज़ों को आप लोगों को जानना होगा कि जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, तो इस बार देखिए परिमेय संख्या 2 परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या आ सकती है या आती है, ठीक है ना। कितनी संख्याएं होती है, तो मान लीजिए 2 परिमेय संख्या 3/4 है, 2/3 है, इनके बीच जो होता है, मान लीजिए इनके बीच कितनी परिमेय संख्या आएंगी, इनके बीच जो है मतलब असंख्य आएंगी, असंख्य संख्या आएंगी, ठीक है ना। आपका आंसर क्या होना चाहिए, असंख्य। तो मेरे ख्याल से इस बार जो है क्वेश्चन यही आने वाला है 2018 में, ठीक है, कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं, मतलब कितनी संख्याएं आ सकती हैं। तो आपका आंसर होगा क्या, असंख्य संख्या आ सकती हैं, ठीक है ना। और सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, शून्य क्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। शून्य क्या प्राकृतिक संख्या है, तो शून्य जो है आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर हम इंग्लिश में कहते हैं, वो स्टार्ट होती है 1 2 3 4 से, मतलब 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर। जो प्राकृतिक संख्या ये कभी नहीं होगी, शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। शून्य पूर्ण संख्या हो सकती है, शून्य पूर्णांक भी हो सकता है, मीन्स होल नंबर हो सकता है, और इंटीजर्स भी हो सकता है शून्य, बट जो है क्या बोलते हैं, शून्य प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में मतलब एक तो आना पक्का है, समझो, चाहे जिस तरह से आप समझिए, चाहे आप इसे नोट्स बना के लिख लीजिए, एक पक्का आना है। मतलब आज जो आपका पहला लेक्चर से आपका जो है एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, क्योंकि जो मेंटलिटी उनकी बनी हुई है वो उसमें से एक क्वेश्चन जो है ज़रूर देते हैं। जैसे कि आप सबसे पहली बात तो लेक्चर 4 और 5 देखिए, फिर उस लेक्चर को 4 और 5 को देखने के बाद आपका जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तब आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, और हम लोग जानते हैं शून्य ना तो ऋणात्मक है, ना तो ऋणात्मक संख्या है, ठीक है ना, ना तो ऋणात्मक संख्या है, ना ही धनात्मक संख्या है, ठीक है ना, धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है, ना तो धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। अगर आपका ऑप्शन में आ जाता है, जैसे कि कह देगा कि शून्य क्या धनात्मक है, ऑप्शन ए शून्य क्या धनात्मक है, शून्य क्या ऋणात्मक है, तीसरा ऑप्शन देगा शून्य ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक, और चौथा ऑप्शन दे देगा कि नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों को मतलब पढ़ने हैं, ठीक। तो आज अब यहाँ से जो आपका अगला टॉपिक बनता है यूपीटेट में, वो बनता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, ठीक।
विभाज्यता का नियम, सबसे पहली बात तो इस टॉपिक में पहला आता है 2 से विभाज्य होने का नियम। 2 से विभाज्य होने का नियम, ठीक है। 2 से विभाज्य होने का नियम तो सिंपल है। अगर आपको 2 का पहाड़ा आता है तो आप पहली बार 2 का पहाड़ा लीजिए और 5 तक, कैसे तक, 2 1 2, 2 दूना 4, 6 8 0, ये आपका 10 आ गया। मतलब 1 को आप काट दीजिए, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या है, मतलब कोई भी संख्या आप ले लीजिए 3 4 5 6 7 और उसके बाद आपका मान लीजिए 8 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। इसके लास्ट में अगर 2 आए, ठीक है, इसके लास्ट में अगर 2 आए, 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए या 0 आए, तो ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी संख्या, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 3 4 5 6 7 8 9, चाहे आप 2 रख दीजिए, ठीक है, चाहे आप 4 रख दीजिए, चाहे आप 6 रख दीजिए, चाहे 8 रख दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद 0 रख दीजिए। जब आप 2 से भाग देंगे तो ये पूरी बार मतलब कट जाएगा। तो यही 2 से विभाज्य होने का नियम है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग जो है आगे चलते हैं 3 से विभाज्य होने का नियम। 3 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्य होने का नियम मतलब कि जब आपको जो संख्या दी रहेगी, सबसे पहली बात तो आपको क्या देखना है, संख्या देखना है। 3 1 4 1, ये आपकी एक संख्या है, ठीक है ना। मतलब 3141, मतलब 3141 आपकी ये क्या है, एक संख्या है, ठीक है। इसे देखिए विभाज्यता के नियम से इस बार 2017 में आपका 2 क्वेश्चन बना था। एक आया था 11 से विभाज्य होने का नियम, एक तो सीधा आ गया था कि 12 से विभाजित कीजिए, ठीक है। 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, ठीक है, शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो जिसको डिविजिबिलिटी रूल है पता है तो आसानी से कर लेगा एक ही बार में। तो इससे अगले बार जो 2017 का मैंने पेपर जो देखा था, वहाँ 2017 में आपका यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल से। सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं, 3 का भी पढ़ना है, 5 का भी पढ़ना है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। इतने ही हमें पढ़ने हैं और इतने ही हमारे जो है बुक में है, ठीक है। आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो आप यूपी के जो मतलब यूपी स्तर पे जो क्लास 6 से लेके 8 तक जो ठीक है, यूपी में जो मतलब जो बुक चलते हैं 6 से लेके 8 तक, वो मैथ की बुक आप ले सकते हैं। वहाँ से आप लोगों का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से ही आता है। साथ ही साथ आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं यशचंद पब्लिकेशन की, ठीक है ना, यशचंद पब्लिकेशन की। देखिए इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस है, बट आपको मतलब मैं प्रीफर करूँगा कि मैं जो पढ़ाऊँगा आपको बस वही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी, क्योंकि ये एसएससी लेवल की बुक है, चाहे वो मतलब काफ़ी कम्पिटेटिव, मतलब एक तरह से कहा जाए जो फुल मतलब हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का एक तरह से उसमें सार है, ठीक है। तो आप यशचंद की बुक ले सकते हैं, लेकर आप रख सकते हैं, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस को जो है डाल दिया करूँगा इससे रिलेटेड, ठीक है, अपने फेसबुक के पेज पर और ब्लॉग पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर उसे कर सकते हैं। तो चलिए 3 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ते हैं। 3 के डिविजिबिलिटी रूल का मतलब पहले क्या करते हैं, इन जो क्या कौन सी संख्या दी गई है, आपके पास 3 दिया गया है, 1 दिया गया है, एक फिर 4 दिया गया है और 1 दिया है। सबसे पहली बात तो क्या करिए, आप इनको जोड़ लीजिए। आपने जोड़ा 3 और 1 4, 4 4 8 और 1 9 आया, ठीक है। तो 9 आया। अब 9 को क्या करते हैं कि आप जब 9 को क्या करना है कि 3 से डिवाइड करना है। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 3 बार चला गया तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, मतलब ये जो जोड़ने पे आया, मतलब इनका जो जोड़ आएगा वो हमेशा जो आए, जो भी संख्या है वो 3 से विभाजित होने। मान लीजिए यहाँ 27 आ जाता है, ठीक है, तो 27 आ जाता है तो क्या होता कि ये 3 से विभाजित हो जाता है, ये 9 बार में चला जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या आती है ये आपकी क्या हो जाती है, पूरी विभाजित हो जाती है।
मान लीजिए अगर यहाँ योग करने पर आपका मान लीजिए 10 आता, 10 को आप 3 से विभाजित कर पाते, पूरा पूरा कटना चाहिए, अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल मतलब वो 3 से नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये 3, देखिए 3 बार जाएगा, फिर यहाँ एक शेषफल बच जाएगा, ठीक है ना, एक शेषफल बच जाएगी, इस वजह से ये 3 से जो है नहीं कटेगा। मान लीजिए यहाँ 2 रहा था, अब जोड़ने पे आपका जो आता आंसर वो कितना आता, 10 आता। 10 को आप 3 से विभाज्य करते हैं, बिल्कुल कभी नहीं कटता, एक शेषफल बचता है। इस कंडीशन में अगर आप 3 1 4 2 को अगर 3 से विभाजित भी करेंगे तो 3 1 3 बार, फिर 1 उतारा नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, फिर उसके बाद 3 चौक 12, फिर यहाँ उतारा, फिर 2 आया, फिर 3 7 21। देखिए यहाँ एक शेषफल आपका क्या हो जा रहा है, एक जो है शेषफल आपका बच जा रहा है, ठीक है ना। ये इतने बार पूरा पूरा चला जा रहा है, ठीक। तो 3 से विभाज्य होने का नियम यही है कि जो दिया गया अंक है, मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, 6, ठीक, ये इन सब का क्या कर लेना है, आपको पहले जोड़ लेना है। 1 धन 2 धन 3, ये आपका क्या आ गया, 6 3 9 3 12, और 12 को आप 3 से भी भाग दीजिए, भाग देने के बाद ये 4 बार में कट जाएगा, इसका मतलब जो है ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक है ना। तो इससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पहले तो हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे। सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के बाद हम इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं, कितने अंदर तक आते हैं, तो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उसी के साथ जो है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे डिविजिबिलिटी रूल बाई 4 के लिए, फिर उसके बाद 5 6 7। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।